अब हम कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि आज़ादी मनानी है, बहुत अच्छी बात है, आज़ादी से ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज़ादी माने मुक्ति, सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्य है, जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति। आज़ादी से ऊंचा क्या हो सकता है? लेकिन आप किस आज़ादी की बात कर रहे हो? पहले ये तो देखो कि गुलाम किसके बने बैठे हो। और मैं बोल रहा हूँ जैसे अंग्रेज चढ़ाए थे आपके ऊपर, या फ्रेंच चढ़ाए थे, या पुर्तगाली चढ़ाए थे, उस तरीके से आज कोई चढ़ने वाला नहीं है। वास्तव में भारत छोड़ दो, वैसे तो किसी देश पे कोई नहीं चढ़ने वाला है। रूस भी कोई यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर लेने वाला है, वो पीछे हट जाएगा। जब रूस के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी वो यूक्रेन से पीछे हट जाएगा। थोड़ी बहुत जमीन हड़प ले वो अलग बात है। चीन भी भारत पर चढ़ा बैठा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि चीन आकर के दिल्ली पे कब्जा कर लेगा। ये तो जीत भी जाए तो 62 का युद्ध चीन ने जीत ही लिया था, वो स्वयं ही सीज फायर करके पीछे हट गए, क्योंकि वो जमाना बीत चुका है जहां पर एक देश की जमीन दूसरा देश हड़पेगा और वहां के नागरिकों को गुलाम बनाएगा। वैसे अब नहीं काम चलता। आज जानते हो क्या कहा जाता है? आज कहा जाता है किसी को गुलाम क्यों बनाना है अगर उसको तुम अपना खरीदार बना सकते हो। गुलाम नहीं बनाओ, ग्राहक बनाओ, ये आज का सूत्र है। गुलाम बनाओगे तो खड़े होकर के काम कराओ, काय को काम कराना, उसे खुला छोड़ दो कि जा तू पैसे कमा, और सारे पैसे कमा के फिर आकर के मेरा माल ले ले, मेरा ग्राहक बन जा, अपने पैसे मुझे दे जा। आज गुलाम नहीं बनाए जाते, आज ग्राहक बनाए जाते हैं। तो कोई किसी को गुलाम नहीं बनाने वाला। चीन भारतीयों को गुलाम नहीं बनाना चाहता। चीन भी यही चाहेगा कि भारतीय उसके माल के ग्राहक बने रहे, जो कि आप बने हुए हैं। बात समझ में आ रही? गुलाम बनाने का जमाना बीत गया। आज जो ग्राहक है वही गुलाम है। आपको पता होना चाहिए आप किसका माल ग्रहण कर रहे हो। आप जिसका माल ग्रहण कर रहे हो एक तरीके से आप उसको अपना स्वामी बना लेते हो। वॉर इज पुअर इकोनॉमिक्स यूजुअली। समझ आ रही बात? एंड डिप्लोमेसी इज ग्रेट वॉर, बिजनेस इज इवन ग्रेटर वॉर। और आर्थिक तौर पर वॉर बहुत खर्चीली चीज होती है, उसमें कोई एथिकल कोण नहीं है। अब लड़ाइयां दुनिया में बहुत कम होती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आप गिनेंगे तो बड़ी लड़ाइयां कुल कितनी हुई है? कोरियन युद्ध हुआ, वियतनाम में हो गया, इराक में थोड़ा बहुत हो गया, बड़ी लड़ाइयां तो हुई ही नहीं है। ये सब जो थी हल्की फुल्की छोटी मोटी थी। लीबिया में थोड़ा कुछ हो गया। बड़ी लड़ाइयां आप कौन सी गिनोगे? 45 के बाद की कोई बड़ी लड़ाई याद है आपको? भारत पाक युद्ध कोई बड़ी युद्ध थोड़ी माने जाएंगे, तो ठीक है। ऐसे ही चीन भारत का हुआ था, उसको तो बोलते हैं बॉर्डर स्क्रिमिश, उसको युद्ध भी नहीं बोलते। ये बड़ी लड़ाइयां नहीं। लड़ाइयां क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने लड़ने के और गुलाम बनाने के नए तरीके सीख लिए हैं, और वो नया तरीका है व्यापार और डिप्लोमेसी। समझ में आ रही है बात? चीन और भारत का आणविक युद्ध कभी नहीं होने वाला। भारत पाकिस्तान का भी बहुत ही कम संभावना है कि हो। युद्ध दूसरे तरीके से अब लड़े जाते हैं। किसी देश को आप अगर तोड़ना भी चाहते हो तो उसके कारण ज्यादा आर्थिक होते हैं, और देशों को तोड़ने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता। सोवियत संघ का विघटन ऐसे नहीं हुआ था कि अमेरिका ने उस पर आक्रमण करके उसके 10 टुकड़े कर दिए, ऐसे हुआ था। उसको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि खुद ही टूट गया। तो आज सारा जो खेल है गुलामी का, वो ग्राहकी के हाथ में है। जिसने ग्राहकी की कला सीख ली, जो व्यापार पे काबिज हो गया, वो दुनिया पे राज करता है। और व्यापारी अपना माल बेच सके इसके लिए पहले मनुष्य को ग्राहक बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो कल तक इंसान था उसको आज बना देना पड़ता है ग्राहक। अब वो इंसान नहीं रहा, वो क्या बन गया है? अब वो ग्राहक बन गया है। तो पहले आप बताइए ना कि आप गुलामी किसकी कर रहे हैं, फिर तो आज़ादी की बात करें। आपको पता भी है आप किसके गुलाम हैं? हम किसके गुलाम हैं? हमने कहा तीसरे तल की गुलामी अब होती नहीं, पहले और दूसरे तल की होती है। और दूसरे तल की हो नहीं सकती जब तक पहले तल की ना हो। पहला और दूसरा एक साथ चलते हैं ना। कोई छुप करके आप पे अगर राज करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास हो राज करने की मंशा, और आपके पास हो लालच की वृत्ति। कोई आपको ग्राहक तभी तो बना सकता है ना जब आपके भीतर पहले लालच हो। लालच ना हो तो आप किसी उल्टे पुल्टे के ग्राहक तो बनोगे नहीं, या बनोगे? तो ये जो पहला दूसरा तल इकट्ठे चलता है। समझ में आ रही है बात कुछ? बताइए ना, पहले तल की गुलामी से कैसे बचना है? क्योंकि अगर पहले तल की गुलामी है तो दूसरे की तो अपने आप आ जाएगी, और तीसरे की आजकल जरूरत पड़ती नहीं। हम कह रहे हैं जो तीसरी वाली चीज है उसकी जरूरत पड़ती नहीं। पहले तल पर अगर आप गुलाम हैं तो दूसरे तल की गुलामी उसके पीछे पीछे स्वयं आ जानी है। पहले तल की गुलामी क्या होती है? कुछ समझ रहे हैं या खा पी के सो गए? पहले तल की क्या गुलामी होती है? जहां ये पता ही ना हो कि मैं हूं कौन, तो भीतर से जो भी भावना, विचार, आवेग उठ रहा है उसी के पीछे पीछे चल दिए। रसगुल्ले की गंध आ गई, वह उठे और भग गए। ये है पहले तल की गुलामी। इसमें आप ये थोड़ी बोलोगे किसी और ने आपको दास बंधक कुछ बना लिया, कुछ नहीं। आप बोलोगे मैं तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहा हूं, मेरी मर्जी। ये पहले तल की गुलामी है जहां आपको आत्मज्ञान नहीं है। तो दुनिया की सबसे गहरी गुलामी क्या हुई फिर? आत्मज्ञान का अभाव। और जिसमें आत्मज्ञान का अभाव है वो आंतरिक तौर पर तो गुलाम है ही, बहुत जल्दी वो पाएगा कि बाहर भी उसने अपने लिए स्वामी, मास्टर्स खड़े कर लिए हैं। जब भीतर से ही आप गुलाम बैठे हो तो बाहर किसी को आपका मालिक बनने में कितनी देर लगेगी बाबा? आप तो भीतर से ही गुलाम बैठे हो। बोलो हाँ या ना? पशु की परिभाषा यही होती है, जिसको बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सके उसे जानवर कहते हैं। जिसे बहुत आसानी से पाश में माने बंधन में डाला जा सके, जिसके गले में बहुत जल्दी फंदा डाला जा सके या पट्टा, उसको कहते हैं जानवर। हमें कितनी आसानी से गुलाम बनाया जाता है। अगर आप ना बनते होते आसानी से गुलाम तो इतने विज्ञापन क्यों होते, और क्यों होते उनके इतने दाम? बोलिए बोलिए बोलिए। जो हमारी वल्नरेबिलिटी है दासता के प्रति, उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो विज्ञापन है ना। जो व्यक्ति जानता होगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, उस पर विज्ञापन सब निष्प्रभावी हो जाएंगे। पर हम पे तो विज्ञापन खूब काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, हमें अपना कुछ नहीं पता। जिधर को हवा चलती है हम उधर को रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं।
वैसे हम हैं। अब इससे आज़ादी की कोई बात ही नहीं करता। असली आज़ादी की तो कोई बात करो। अंग्रेज तो चले गए, शरीर लेकर चले गए, शरीर अपना ले गए हैं, बाकी चीज़ें छोड़ गए हैं। तो वो बहुत चतुर लोग हैं, वो नहीं आएंगे आपके ऊपर अब ज़मीनी कब्जा करने, जिसे बोलते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड, वो वाला आधिपत्य अब वो नहीं करने वाले। उस तरह से अब कब्जा नहीं किया जाता कि किसी की ज़मीन पे जाकर के पहुंच जाओ और उसको फिर घेर के मारो, ऐसे नहीं होता। अब ज़माना बदल गया, टेक्निक बदल चुकी है।